नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के विषय हिंदी के प्रश्न पत्र में दिए गए खंड अ में दिए गए अपठित गद्यांश एवं पद्यांश में दिए गए प्रश्नों के बहुविकल्पी या वस्तुपरक प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। खंड अ, बहुविकल्पी या वस्तुपरक प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्नों की संख्या 5 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर रहेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया भर में बढ़ते पर्यावरण संकट को कम करने में जैविक खेती एक उपचारक भूमिका निभा सकती है। गौरतलब है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक खेती बड़े पैमाने पर अपनाई जा रही है। धीरे धीरे दक्षिण मध्य भारत और उत्तर भारत में भी यह किसानों में लोकप्रिय हो रही है। अब किसानों ने जैविक खेती को एक सशक्त विकल्प के रूप में अपना लिया है। गौरतलब है कि जैविक या प्राकृतिक खेती की तरफ भारतीय किसानों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। धीरे धीरे जैविक खेती का प्रचलन बढ़ रहा है। जैविक बीज, जैविक खाद, पानी, किसानी के यंत्रों आदि की आसानी से उपलब्धता जैविक खेती की लोकप्रियता को और अधिक बढ़ा सकती है। प्राकृतिक खेती को लेकर अनुसंधान भी बहुत हो रहे हैं। किसान नए नए प्रयोग कर रहे हैं। इससे कृषि वैज्ञानिक भी प्राकृतिक खेती को लेकर अधिक उत्साहित हैं। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जैविक या प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से पर्यावरण, खाद्यान्न, भूमि, इंसान की सेहत, पानी की शुद्धता को और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों और समस्याओं की जानकारी न होने की वजह से किसान इनका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा करने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ सिक्किम में प्राकृतिक खेती से पर्यावरण को जितनी मदद मिली है, उससे साफ हो गया है कि प्राकृतिक खेती को अपनाकर कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। दिए गए इस अनुच्छेद को छात्र 2 बार पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद इस गद्यांश पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए प्रश्न और उनके बहुविकल्पी में से कोई एक सही उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, आज जैविक खेती की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? इसके बहुविकल्पी प्रश्न हैं। सस्ती होने के कारण, 2 अधिक उत्पादन के कारण, ख स्वच्छ पर्यावरण के कारण, घ सरकारी मदद मिलने के कारण। तो हमें इनमें से किसी एक उत्तर का चयन करना है और बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा उत्तर सही है। इस प्रश्न का उत्तर है क सस्ती होने के कारण। दूसरा प्रश्न, सही कथन का चयन कीजिए। ए उत्तर भारत में जैविक खेती के लिए प्रेरणा की जरूरत है। बी पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती के प्रति अधिक उत्साह है। सी लोगों में प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी का अभाव है। डी प्राकृतिक खेती के लिए विश्वविद्यालय से शिक्षित होना जरूरी है। तो इनमें से कोई एक उत्तर सही है। तो सही उत्तर का चयन करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का क्या उत्तर है। उत्तर है बी पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती के प्रति अधिक उत्साह है। अगला प्रश्न, जैविक खेती को किसानों की पहली पसंद बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए?
इसके MCQ या बहुविकल्पी प्रश्न हैं। ए, रासायनिक खेती निषिद्ध की जानी चाहिए। बी, बाजार में केवल जैविक उत्पादन की बिक्री होनी चाहिए। सी, युवकों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करना चाहिए। डी, जैविक बीज, खाद, किसानी के यंत्र आदि सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। तो इन मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। सही उत्तर है डी, जैविक बीज, खाद, किसानी के यंत्र आदि सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला चौथा प्रश्न है, वर्तमान समय में खेती के लिए अनुसंधानों में बढ़ोतरी किसके बारे में हुई है? ए, जैविक खेती। बी, रासायनिक खाद। डी, नए बीज। सी, नई नई दवाइयाँ। तो कोई एक उत्तर सही है। तो आगे देखेंगे हम कि कौन सा उत्तर है जो इस चौथे प्रश्न का सही उत्तर है। सही उत्तर है ए, जैविक खेती। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, किसान कीटनाशकों और रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग क्यों करने लगे हैं? ए, सहज उपलब्धता के कारण। बी, दुष्प्रभावों की जानकारी न होने के कारण। सी, अधिक प्रचार प्रसार के कारण। डी, सस्ती होने के कारण। तो सही उत्तर है बी, दुष्प्रभावों की जानकारी न होने के कारण। अब हम एक पद्यांश पढ़ेंगे और इस पद्यांश को पढ़ने के बाद इस पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित पद्यांश में से बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 5 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर रहेगा। भले ही अंधेरा घिरे हर दिशा से, मगर हम नया भोर लाकर रहेंगे। घृणा स्वार्थ के इस कठिन संक्रमण में, सुनो हम नया दौर लाकर रहेंगे। प्रगति और विज्ञान का नाम लेकर मनुज को मनुज आज ठगने लगे हैं। नई आर्थिक दौड़ की रोशनी में हमें मूल्य सब झूठ लगने लगे हैं। मगर बात इतनी सुनो विश्व वालों, इसी रोशनी में हमें कभी हम बहेंगे। सही या गलत रह गया क्या कहीं कुछ, जरा भी उचित और अनुचित नहीं कुछ। सुनो इस कदर स्वार्थ टकरा रहे हैं, पतन की नहीं और सीमा रही कुछ। मगर हम उठेंगे प्रलय मेघ बनकर, कठिन दुर्ग पाखंड के सब ढहेंगे। बताना हमें सत्य सारे जगत को, जगाना हमें सुप्त इंसानियत को। करेगा जमाना सदा गर्व हम पर, हमें खोजना एकता के अमृत को। भले ही किसी राह जाए जमाना, मगर हम सही राह थामे रहेंगे। इस पद्यांश को पढ़ने के बाद हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि को विश्वास है कि, क्या विश्वास है? पहला, यह अंधकार को उजाले में बदलेगा। बी, वह पुराने को नए में बदलेगा। सी, यह रात को शाम में बदलेगा। डी, वह दुख को सुख में बदलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, वह दुख को सुख में बदलेगा। अगला प्रश्न, जीवन मूल्यों के कमजोर पड़ने का कारण है? ए, अंधी दौड़। बी, विदेश की दौड़। सी, वैज्ञानिक दौड़। डी, आर्थिक दौड़।
तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा डी, आर्थिक दौड़। तीसरा प्रश्न, भारत की किस विशेषता पर पूरा विश्व गर्व करेगा? ए, अहिंसक प्रवृत्ति, बी, ऐतिहासिक ज्ञान, सी, वैज्ञानिक प्रगति, डी, एकता की भावना। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा डी, एकता की भावना। चौथा प्रश्न, किसी का अंधा अनुकरण न करके अपने लिए सही मार्ग का चयन करेंगे। यह भाव कविता की किन पंक्तियों में आया है? ए, भले ही अंधेरा घिरे हर दिशा से, मगर हम नया भोर लाकर रहेंगे। बी, घृणा स्वार्थ के इस कठिन संक्रमण में, सुनो हम नया दौर लाकर रहेंगे। सी, भले ही किसी राह जाए जमाना, मगर हम सही राह थामे रहेंगे। डी, मगर बात इतनी सुनो विश्व वालों, इसी रोशनी में कभी हम बहेंगे। तो चौथे प्रश्न का उत्तर है सी, भले ही किसी राह जाए जमाना, मगर हम सही राह थामे रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, कठिन दुर्ग पाखंड के सब डरेंगे, काव्य पंक्ति का आशय है। ए, समाज से भेदभाव का नाश होगा, बी, समाज से आडंबरों का नाश होगा, सी, लोगों में स्वार्थ भावना का अंत होगा, डी, अंधविश्वास रूपी किलों का पतन होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंधविश्वास रूपी किलों का पतन होगा। इसी के साथ ही हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।